माय डियर स्टूडेंट्स। आप बहुत टाइम से हमसे एक बार बार आपकी मल्टीपल क्वेरीज आ रही थी पर को लेके कि सर एसीसीए के अंदर ये पीईआर परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है क्या, कि हमें समझाइए इसके बारे में क्या है। हमने स्टडी हब पे भी जानने की कोशिश करी बट हमें बहुत ज्यादा इजीली समझ नहीं आया, क्लैरिफाई नहीं हुआ है। तो क्या आप इस पे वीडियो बना सकते हैं, और इसलिए आज की वीडियो में हम इस पे परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट पे बहुत ही डिटेल्ड के अंदर बात करने वाले हैं। आज ये जरा समझते हैं। अब एसी से कहता है कि जैसे आपके बाकी अकाउंटिंग कोर्स होते हैं सब में आर्टिकलशिप इंटर्नशिप होती है, वैसे ही यहाँ पर हम कह सकते हैं ये परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। कैसे होगा, कब होगा, इसके फायदे क्या है, क्या नुकसान है, क्या होगा, कैसे होगा, सब बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एसीसीए के अंदर अपीयर कर रहे हैं। अब भाई एसीसीए कहता है अगर आपको एसीसीए के अंदर हमारी एसीसी बॉडी के अंदर आपको अपना मेंबर बनना है तो आपको ये परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी, परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट या मैं कहूं एसीसी के अंदर आपको मेंबर बनना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है। एसीसी के अंदर मेंबर बनने के लिए आपको आपके 3 लेवल्स को क्लियर करना है। सबसे पहले 3 लेवल्स, नॉलेज लेवल, स्किल लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल, ये तीनों के तीनों लेवल क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको मेंबर बनना है, आपके लेवल क्लियर होने पे, तीनों लेवल क्लियर होने पे आप सिर्फ एसीसी के अंदर एक एफिलिएट है, अभी आप मेंबर नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब आपको अगर मेंबर बनना है तो परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट चाहिए। परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट आप कह सकते हैं कि आपकी ट्रेनिंग होगी, और ये जो है परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट कि आपके एक्सपीरियंस आपको कितना चाहिए। आपको मिनिमम 36 मंथ्स ऑफ पीईआर चाहिए। 36 मंथ्स ऑफ पीईआर यानी कि लगभग 3 साल का हमें परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है जी, 36 मंथ्स जो पीईआर है, यहाँ पर आपको जो पर वीक की अगर मैं बात करूं तो 30 आवर्स पर वीक आपको परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। बेसिकली इतना काम आपको करना पड़ेगा तब जाके आप एसीसी के अंदर मेंबर बन पाएंगे। अब बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो 3 साल का परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है ये हमें रेगुलर करना पड़ेगा, कि मतलब कंटिन्यूअसली 3 साल करना है, अगर ब्रेक ले लिया तो क्या हम इसे पार्ट्स में कर सकते हैं? यस, यू कैन डेफिनेटली डू इन पार्ट्स। यू कैन डू इन पार्ट्स। मतलब सर, मतलब फॉर एग्जांपल आपने 6 मंथ करा, फिर 8 मंथ करा, फिर बाकी आप ऐसी डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कर सकते हो। सर जरूरी है कि हम एक ही जगह से पीईआर करें? नहीं बेटा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। कैन बी डू इन अ मल्टीपल सोर्सेस ऑन मल्टीपल प्लेसेस थ्रू मल्टीपल सोर्सेस प्लेसेस। आप डिफरेंट जगह से डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, सोर्सेस और प्लेसेस, बट पूरा 36 मंथ्स का होना चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और क्या पर वीक रिक्वायरमेंट कितनी है? 30 आवर्स पर वीक की रिक्वायरमेंट है। इज इट क्लियर टू यू? तो सबसे पहली बात आपको समझ आनी चाहिए क्या, कि सर परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट 3 साल का लगभग यहाँ पर रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि आपको 36 मंथ ऑफ पीईआर चाहिए। 36 मंथ ऑफ पीईआर के अंदर पर वीक आपको 30 आवर्स पर वीक का पीईआर चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर, बेसिकली एक्सपीरियंस लेना और कुछ नहीं। इसके बाद अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव की, तो परफॉर्मेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? बेसिकली आपका जो एक्सपीरियंस है वो किस फील्ड में होना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे होना चाहिए, तो उसके बारे में बताया गया है। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव ये सारी की सारी चीजें आपके हब पे, स्टडी हब पे आपको गिवन है। आप जब एसीसीए क्लियर करेंगे तो आपको एक हब मिलेगा, उसके अंदर आपको ये सारी चीजें बताई होंगी। इसके अंदर आपके 2 लेवल्स हैं, एसेंशियल लेवल और एक इलेक्टिव लेवल। एसेंशियल लेवल कि बेसिकली ये वाले लेवल्स पे तो आपको ऑब्जेक्टिव्स आपका जो एक्सपीरियंस है वो कवर होना ही होना चाहिए। और यहां पर आपको 17 टॉपिक्स दिए हैं, जिसके अंदर आप कोई भी एनी 4 टॉपिक को चूज कर सकते हैं और उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है जी, कि बेसिकली आपकी जो एक्सपीरियंस है इन 5 + 4 9 टॉपिक्स के अंदर आपको परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव आपके होने चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसेंशियल लेवल की अगर मैं बात करूं तो एसेंशियल लेवल के अंदर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म, दूसरा स्टेक होल्डर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपका परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस में आना चाहिए। स्ट्रेटजी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन। इसके अलावा गवर्नेंस एंड रिस्क कंट्रोल एंड लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो ये है हमारे एसेंशियल लेवल, जिसके अंदर आपको अपना एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा कुछ 17 टॉपिक्स और हैं, जिसके अंदर से आपको कोई भी 4 आप चूज कर सकते हैं। इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, उसके अंदर आप कोई भी 4 चूज कर सकते हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है जी, हाँ जी सर। तो ये है हमारे परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव कि हमें किस किस टॉपिक्स पे, हमें किस किस सब्जेक्ट पे अपनी परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद बात आती है किसकी? सर परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस सुपरवाइजर की, कि आपको सुपरवाइज कौन करेगा। सर सुपरवाइजर कौन होगा? सबसे पहली बात ये बताया गया है, हु कैन बी योर सुपरवाइजर, कौन हमारा सुपरवाइजर हो सकता है।
क्वालिफाइड अकाउंटेंट होना चाहिए। देखिए क्वालिफाइड अकाउंटेंट ये नहीं लिखा है कि सिर्फ क्वालिफाइड एसीसी होना चाहिए, वो क्वालिफाइड अकाउंटेंट होना चाहिए। तो वो एसीसी, सीए या वर्ल्ड के अंदर कोई भी जो प्रोफेशनल बॉडी है, ठीक है जी, जिसके अंदर आप प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है, उसके अंदर अगर उस व्यक्ति के पास क्या है, वो क्वालिफाइड अकाउंटेंट है, तो डेफिनेटली वो आपका सुपरवाइजर हो सकता है। तो एसीसी हो गया, सीएमए हो गया, सीएमए हो गया, व्हाटएवर इट इज, ये सब आपके लिए सुपरवाइजर हो सकते हैं। सर जरूरी है कि वो प्रैक्टिस में होना चाहिए? नहीं, आप वो प्रैक्टिस में हो, बिजनेस में हो, जॉब कर रहा हो, जॉब में होगा तो आपके लिए वो क्या हो जाएगी, जो कॉर्पोरेट आप कह सकते हैं, वो कॉर्पोरेट पीआर हो जाएगा आपका। इसके बाद जो सुपरवाइजर है वो आपके साथ वर्क होना चाहिए, कि वो आपका बेसिकली आप समझ सकते हैं आपका लेवल अबव या मैनेजर टाइप आपका होना चाहिए, वर्क्स आपका क्लोजली आपके साथ काम करे और आपके वर्क के बारे में उसे पता हो। ठीक है जी, हाँ जी सर, ये 3 रिक्वायरमेंट है जो आप, अगर ये 3 रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो सामने वाला पर्सन आपका क्या हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, पीआर सुपरवाइजर। क्वालिफाइड मेंबर ऑफ आईएफएसी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो यहां पर आपका क्वालिफाइड मेंबर बेसिकली आपका कोई भी अकाउंटिंग बॉडी है तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं इस बॉडी के अंदर आप मेंबर बन जाते हैं जब आप क्वालिफाइड अकाउंटेंट होते हैं, तो चाहे वो सीए हो, सीएमए हो, यूके सीएमए हो, एसीजी हो, व्हाटएवर इट इज इट क्लियर? यस सर, सो क्वालिफाइड मेंबर होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारे आता है रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस। सर ये रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस ये भी आपको आपका हब पे ही मिलेगा, आपके एसीसी हब पे। रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस के अंदर आपको 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके सुपरवाइजर को रजिस्टर करना होता है। मतलब सर आप जिससे भी अपना, जो भी आपको सुपरवाइज कर रहा है, आपको एक मेल भेजनी पड़ेगी, सेंड एन ईमेल टू योर सुपरवाइजर, कि आप उसके अंदर, उस सुपरवाइजर के अंडर आप काम सीख रहे हैं और वो उसे ओके करेगा, एक्सेप्ट करेगा, यस यू आर वर्किंग अंडर मी एंड आई एम योर सुपरवाइजर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर योर सुपरवाइजर, देन टाइम सबमिशन, कि फॉर एग्जांपल इन 3 मंथ्स के अंदर मैं ये काम करने वाला हूँ, ये सीखने वाला हूँ, या ये 6 मंथ्स के अंदर मैंने इस सुपरवाइजर के अंडर काम करा है। ठीक है जी, टाइम सबमिशन आपको कि किस टाइम से लेके किस टाइम में, किस वीक में कितने आवर्स आपने टाइम सबमिट करा है, कितना टाइम काम करा है, वो आपको यहाँ पर आपके पोर्टल पे सबमिट करना होता है। पीआर ऑब्जेक्टिव, अब इस टाइम के अंदर आपने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए हैं, उन 5 ऑब्जेक्टिव में से कौन से 4 ऑब्जेक्टिव पे काम करा है, 3 ऑब्जेक्टिव पे काम करा है, 2 ऑब्जेक्टिव पे काम करा है, ये सब कुछ आपको अपना यहाँ पर आपका जो हब है, वहां पर आपका जो पोर्टल दिया होगा, वहां पर आपको रिकॉर्ड करना होता है। सुपरवाइजर सबमिट करना है सबसे पहले अपने सुपरवाइजर को रजिस्टर करना है, टाइम सबमिट करना है, और आपके कौन से पीआर ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए हैं किस टाइम फ्रेम के अंदर, ये भी बताना होगा। सारी डिटेल्स फिल करनी होती है, और आपने क्या सीखा, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हुई, सब कुछ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना होता है, सिंपल एज दैट। इसके अलावा मेरे बच्चों यहाँ पर हमारे को अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स भी गिवन होते हैं। अब एसीसी जो है ना, इसके अंदर अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स होते हैं, गोल्ड पार्टनर्स हो सकते हैं और प्लेटिनम पार्टनर्स हो सकते हैं, सिल्वर पार्टनर हो सकते हैं। अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स के अंदर आपके जितने भी बड़े फर्म्स हैं, या मैं कह सकता हूँ बिग 4 हैं, चाहे वो EY है, ग्रांट थॉर्डन है, या बिग बैंक्स है, सारे के सारे बिग एम्प्लॉयर्स, वो सारे के सारे यहाँ पर रजिस्टर्स हैं, ऑलरेडी वो रजिस्टर है। अब अगर आप इन एम्प्लॉयर्स के अंदर क्या करते हैं, आप अपना पीआर एक्सपीरियंस ले रहे हैं, पीआर परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। इट्स लाइक जैसे आप सीए करते हैं और सीए के अंदर आप इंटर्नशिप बिग 4 में करते हैं, तो आपकी जिंदगी थोड़ी आसान होती है। वैसे ही अगर ये जो आपके अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स है, मैं ये नहीं कहता सिर्फ आपके बिग 4, अब उसके अलावा बिग बैंक्स होंगे या जो भी बड़ी कंपनीज है, जो भी बेसिकली एम्प्लॉयर्स यहाँ पर रजिस्टर हैं, उसके अंदर आप अपना पीआर करते हो, तो आपके लिए आसानी क्या होगी, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, कि ऑटोमेटिकली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड होगी, और आपको वहां पर बहुत यहाँ पर आप कह सकते हैं आपका टाइम फ्रेम बहुत कम हो जाएगा, और टाइम फ्रेम बहुत कम हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा। सारी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी वहां पर बहुत सारी चीजें सबमिट ऑलरेडी होंगी, तो आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट की दिक्कत नहीं आएगी, और आप अपना, मैं कह सकता हूँ, पीआर आसानी से ले पाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि उनको लगभग जो आपके जो एम्प्लॉयर्स होंगे, जो अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स होंगे एसीसी के थ्रू, तो उनको सारी की सारी चीजें पहले से ही पता होंगी। और आप किसी नए बंदे को आप सबमिट करते हैं, आपका एक सुपरवाइजर बनाते हैं, अगर उसको एसीसी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो आपको सारी रिक्वायरमेंट खुद से फिल करनी पड़ेगी, सारी जानकारी को खुद ही आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसे फिल करना पड़ेगा। बट अगर अप्रूव्ड एम्प्लॉयर होगा तो आपके लिए पीआर लेना आसान हो जाएगा। आपको यहाँ पर बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज और मैं कह सकता हूँ डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज में नहीं अटकना पड़ेगा। तो ये था हमारा पीईआर के ऊपर एक डिटेल वीडियो। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई साहब, हमारा नीचे आपको एक गूगल फॉर्म दिया गया है, तो उस गूगल फॉर्म के थ्रू अगर आपको किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए एसीसी कोर्स से रिलेटेड, तो आप वहां पर भर सकते हैं, और सो दैट हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। इसके अलावा रेगुलर वेबिनार होता है हमारा, जिसके अंदर आप कनेक्ट होइए, आपकी जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, वहां पर आप आके हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।